स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और ये आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है मैथ का, है ना। और ये चैप्टर नंबर 14 और 14.3 चलेगा। यहाँ 14.1 भी हो चुका है, 14.2 भी हो चुका है। और 1 में क्या निकालना था? तो मीन निकालना था, मतलब माध्य। और 2 में मोड और मीन। और यहाँ पर देखिए मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ आपको निकालना है। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक डेटा से आपको 3 आंसर सोल्यूशन निकालना है। यहाँ पे देखिए ये 14.3 का है, आपके बुक से क्वेश्चन लिया गया है। आपका बुक में क्वेश्चन देखेंगे 14.3 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही क्वेश्चन है, बस डिट्टू वही क्वेश्चन है, उसी को सोल्यूशन अभी हम दे रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकालना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन, मीन एंड मोड, तीनों चीज़ आपको निकालना है इसमें। तो क्वेश्चन को देखते हैं और निकालेंगे तुरंत। देखिए सबसे पहले मिड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिड को आपको वेरियस मेथड है इसको निकालने के लिए डायरेक्ट है और शॉर्टकट है ना। तो स्टेप डिविएशन मेथड है, तो आप जिस मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से बनाएंगे। अभी हम यहाँ पर आपको स्टेप डिविएशन मेथड बना के सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप डिविएशन मेथड से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में दिया गया है ये CI है ना, मतलब क्लास इंटरवल। ये यहाँ पर हम लिख दिए 65 से 85, 85 से 100, 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, यानी कि डिफरेंस चल रहा है वो 20 का चल रहा है। यानी कि H जो होगा, यहाँ पर H निकालेंगे तो वो 20 होगा। यहाँ पर मीन निकालेंगे तो मीन में आपका फ्रीक्वेंसी ये दे रखा है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब निकालना है क्लास मार्क्स, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू आपको निकालना है। मिड वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो ये दोनों को जोड़िए, 65 और 85 को जोड़िए, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 65 और 85। यहाँ पर लिखते हैं 65 और 85 प्लस 85, 5 में 10 के 0, 8 और 6 14 और 1 15, 150। और 150 को 2 से डिवाइड करिएगा, कितना आएगा? 150 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 14 और 2 5 10, 75 है ना। 75 आया, उसको 75 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इरेज कर देते हैं और यहाँ पर लिखना क्या आपको 75। उसके बाद फिर आपको 85 और 105 जोड़िए तो कितना होता है 105 और 85, 190। और 190 का 200 डिवाइड करेंगे तो 95 आएगा, यहाँ 95 लिखेंगे। अब देखिए डिफरेंसेस कितना का है, तो 75, 20, 95, यहाँ पर 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 115, फिर 20 जोड़िए 135, फिर 20 जोड़िए 155, फिर 20 जोड़िए 175, फिर 20 जोड़िए 195, यानी कि 20 का डिफरेंसेस था तो हमने 20 जोड़ते गए। अब ये आ गया आपका 195। अब क्या करेंगे, अब ये x निकालने के बाद, ये वैल्यू मिड वैल्यू निकालने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, तो UI निकालना है। स्टेप डिविएशन मेथड से बना रहे हैं क्वेश्चन को, और यदि अभी हम बनाते डायरेक्ट मेथड से तो इसको f और x को मल्टीप्लाई कर देते, इससे हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो भी हम निकाल के बताऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए, और वो बताया है जा करके आप हमारे पहला वीडियो देखें, जो कि मिड निकालने का 14.1 में हम सारे मेथड को बताए हैं। 14.1 में हम सारे मेथड को बताएं, आप जहाँ जा करके वहाँ से देख सकते हैं, और ये प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये अब आपको UI निकालना है। UI कैसे निकालते हैं, तो UI निकालने का कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बड़ा तरीका नहीं है, छोटा सा तरीका है। देखिए UI लिखेंगे यहाँ पर, उसका होता है x माइनस a बाई h। इसमें से आप कोई भी नंबर को x मान लीजिए इसमें से, क्योंकि ये x है ना, मिड वैल्यू है, इसी नंबर में से किसी को आपको a मानना होगा। तो a माने हम कितना 135 इक्वल टू a। अब 135 इसलिए माने क्योंकि ये बीचों बीच है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। आप चाहे तो आप इसमें 75 भी मान सकते हैं, या तो इससे बाहर कुछ भी मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इतना ही नाम हो, कुछ भी हम मान सकते हैं ए, आपका आंसर आ जाएगा सही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ ना x माइनस ए बाई एच, तो x कौन है, ये हो गया 75x हुआ आपका, 95x हुआ, और 115 भी x है, 135 भी x है, 155 भी x है, 175 भी x है, 195 भी x है। अब यहाँ ये सारे चीज़ क्या है, x है, उसमें से a आप माने 135 को, तो 75x, यहाँ पर 75 क्या है x माइनस ये दिया हुआ, 75 में से 135 लेस करिएगा, 75 में से 135 आप लेस करिएगा, कितना आएगा, यहाँ लेस करके आपको दिखा रहे, देखिए 75 में से आपको 135 लेस करना है, यानी कि माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 135 लेस करिए, 5 में 5 गया 10, 0, 13 में 7 गया 6, आया कितना
6 यानी कि 60 आया। अब ये 60 को डिवाइड करेंगे h से, तो h कितना है, तो ये डिफरेंसेस 85 से 65 को लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर L1 85 L2 है ना, दोनों को जो क्लास इंटरवल या डिफरेंस कितना का है, तो 20 का है, और ये 20 को आपको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर 20 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। और देखिए आपको ये 75 से लेस करना, यानी कि जो 135 है ना वो माइनस में है, तब आपका क्या होगा यहाँ पर -3, तो इसलिए -3 लिखा। उसके बाद देखिए ये -3 आ गया तो -3 लिख दिए। अब आपको फिर क्या लेस करना है, तो 95 में से 135, 95 में से 135 लेस करिएगा तो आएगा कितना, आएगा आपका 40 है ना, 40 आएगा, 40 माइनस में आएगा, क्योंकि 95 में आपको 135 लेस करना है, तो माइनस में 40 आएगा, और इस 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। फिर 115 को 135 से डिवाइड लेस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, और माइनस का 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अब क्या करना है, 135 एक्स भी है और ए भी है 135, तो दोनों लेस होगा तो 0 बचेगा। अब डिवाइड करने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब 0 आ गया इसको डिवाइड कोई भी नंबर से करेंगे तो 0 ही आएगा। और 155 को 135 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20, 20 प्लस में आएगा है ना, क्योंकि 155 बड़ा का है। अब 20 को आपको 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि h कितना है 20 है, तो कितना आएगा 1। और 175 को 135 से लेस करिए आएगा 40, और 40 को डिवाइड करिए 20 से आएगा 2, 2 लिखे। 195 को 135 से डिवाइड करिए आएगा 60, और 60 को डिवाइड करिए आप 3 से 20 से तो आएगा 3। यानी कि आपने UI निकाल लिया, UI निकाल लिया। अब आपको निकालना है FIUI, ठीक है। देखिए ये निकालना है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ FIUI, इसका मतलब क्या हुआ, UI और FI का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पर देखिए ये UI है और FI है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को करना है 3 से, तो 4 तिया 12, याद रहे माइनस में, क्योंकि 3 जो है ना ये माइनस का है, तो माइनस में 12 हो जाएगा। फिर देखिए 5 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, और ये माइनस में होगा। 13, 13 कम 13 माइनस में, 20 को 0 से 0। फिर देखिए 14, 14 को 1 से तो 14, 8 को 2 से 8 दूनी 16, 4 को 3 से 12। अब ये आ गया आपका, क्या आया, ये आपका आया FIUI। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका जो माइनस वाला है उसको माइनस तरफ जोड़ेंगे और प्लस वाला को प्लस तरफ। यहाँ पर इसको अलग जोड़ के रखिए, इसे अलग जोड़ के रखिए, फिर घटा दीजिएगा। यहाँ पर अभी हम दिखा रहे हैं कितना हुआ, 10, 10, 20, 30, 35 आ गया आपका माइनस का। इधर देखिए तो कितना आता है 42 प्लस का, तो 42 में से 35 लेस होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि प्लस वाला साइन बढ़ा था, 7 आया यहाँ पर आपका सिग्मा FIUI 7। अब यहाँ पर देखिए मीन का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस सिग्मा FIUI बाय सिग्मा F, और सिग्मा F इसको बोलेंगे कितना 68 आया है ना। अब A कितना 135 लिखिए, और इंटू में H होता है, H कितना होगा तो 20 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, ये 135 और सिग्मा FIUI कितना 7, और सिग्मा F कितना है 68, इंटू में 20 लिखेंगे H को। अब यहाँ पर देखिए 135 का 135 और यहाँ पर 7 को 20 से मल्टीप्लाई करिए है ना, तो कितना आएगा 7 दूनी 14 है ना, 140 होता है, और 140 को डिवाइड करिएगा 68 से, 68 से कितना आएगा, तो यहाँ पे 140 को 68 से डिवाइड करिए तो जो आएगा वो 4 से काटेंगे तो आएगा 35, और इसको 4 से काटिए आएगा 17। यहाँ पर लिखिए 35/17, मतलब 135 प्लस 35/17, इसको काटिएगा 17 को 35 से, मतलब 35 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 दूनी 34 है ना, 2.06। तो ये देखिए 135 का 135 यहाँ लिखे, और इसका डिवाइड करने के बाद 2.06 जोड़िएगा इसको तो 137.06, 137.06 इसका राइट आंसर आ गया मीन का। आपका मीन का निकल गया 137.06। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अब आपको निकालना है यहाँ पर मीडियन, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो मीडियन निकालने का एक तरीका है, देखिए इसको आप इससे भी राइट मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए मीडियन के लिए आपको CF निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं। अब CF कैसे निकालते हैं, यहाँ पर F 4 है तो आप पहले लिखेंगे 4, फिर 4 और 5 को जोड़िए कितना आएगा 9,
फिर यहाँ पर 9 और 13 जोड़िए 22, फिर 22 और 20 जोड़िए तो कितना आएगा 42, फिर 42 और 14 जोड़िए तो कितना आता है 56, फिर 14 और 56 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 56 और 8 64, और 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68। ये आपका फ्रीक्वेंसी CF निकल गया, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये निकालना आपको मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 68 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी मैच कर गया 68, है ना, यहाँ पर भी मैच कर गया 68। तो ये निकाल के आपको दिखाएं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर यही चीज़ हम यहाँ पर किए हुए हैं, क्या CF, यानी कि 4 के बाद 4 5 9 जोड़े, ये भी हम बताएं ना आपको इधर 4 5 9, फिर 9 और 13 22, फिर 22 और 20 42, और 42 और 14 56, 56 और 8 64, और 64 और 4 68। ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, है ना। ये आपको निकालना होता है। अब यहाँ टोटल 68 यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी 68 मिला, यानी कि आप सही ऐड किए हैं। गलती ऐड करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 68 को m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू n/2, n/2। देखिए यहाँ पर n/2। अब n कितना है, यहाँ पे लिखते हैं m इक्वल टू n/2। तो n कितना है, तो 68 है। 68 को 2 से डिवाइड करिए, आएगा कितना 34, 34। अब ये 34 किस में आता है, यहाँ पर देखेंगे कि 34 किस में आएगा, इसलिए यहाँ पर लिखे n इक्वल टू 68, n/2 करेंगे तो कितना आएगा 34, है ना। 68 का 2 से डिवाइड करिएगा तो 34 आएगा ना। अब ये 34 किस में आता है वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें 42 में आएगा 34। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 से 4 तक इसमें आपका आएगा, और 4 के बाद 9 तक यहाँ पर आएगा, और 9 के बाद 22 तक यहाँ पर आएगा, और 22 के बाद 42 तक यहाँ, माने 22 के बाद यदि 23 भी आपका आता है तो 42 में आएगा, 25 भी आता है तो 42 में आएगा, 30 भी आता है तो 42 में आएगा, है ना। तो यहाँ पर टोटल इसके सामने वाला को आपको देखना है। ये 125 से 145 इसका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, यानी कि L1 125 और L2 145। अब यहाँ पर देखिए तो मीडियन क्लास जो निकला इसका, ये तो आपको बताया 125 से 145, और मीडियन क्लास यहाँ पर देखिए वो 125 से 145 आपका आया। देखिए 150 125 145। तो L1 कितना 125, N कितना तो 68, F कितना होगा 20, F कितना होगा 20 होगा। और ये देखिए 20 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो था आपका 42 ना, इसके सामने वाला को F बोलते हैं, और इसके सामने वाले को क्लास इंटरवल बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं CF, यानी कि 22 आपका जो है ना वो CF है, 22 है आपका वो CF है। तो देखिए L1 125, N 68 और F 20 और CF 22, और H कितना होगा तो 125 में से 105 घटा दीजिए, जो क्लास इंटरवल का ये डिफरेंसेस है, तो कितना 20 का है तो H 20 हो गया। अब फॉर्मूला में बैठा देंगे, जो कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो यहाँ पर देखिए मीडियन का फॉर्मूला ये आप लगा रखे हैं L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। और यहाँ पर देखिए L1 के जगह में कितना 125, और n/2 यानी कि 68 का आधा किए थे तो कितना 34 आया, माइनस CF कितना 22, वो तो हम दिखाए आपको कि 22 कहाँ से आया। उसके बाद क्या करते हैं बाय F, और F कितना 20 था, अब ये इंटू H कितना 20 है ना। अब यहाँ पर 125 का 125 लिखेंगे, और 34 में 22 लेस करेंगे, 34 में 22 लेस करिएगा तो कितना आएगा तो 12 आएगा, यानी कि 12 आएगा यहाँ पर 12, और नीचे कितना है तो 20 है, और इंटू में यहाँ पर 20 जो ये वाला है, ये 20 कट गया, तो यहाँ पर इतना का वैल्यू कितना निकाले 12, और 25 यहाँ 125 यहाँ था, कितना हो गया 137, 137 आपका निकल गया क्या मीडियन। ये आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब निकालते हैं हम लोग क्या, तो अब यहाँ पर निकालना आपको मोड, है ना, तीनों चीज़ दिया हुआ था। मॉडल क्लास यहाँ पर जो है वो क्या होगा, तो मोड में आप क्या निकालते हैं, मोड को कुछ नहीं करना आपको, जो सिंपल 2 ही चीज़ से काम आपका हो जाएगा। इधर जो दिया इससे कोई मतलब नहीं है मोड के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है मोड के लिए, क्योंकि आपने निकाला यहाँ तक जो निकाले थे आप, ये
था आपका मीन के लिए, और मीडियन के लिए सिर्फ ये वाला बढ़ा था, है ना। मीडियन के लिए आपको सिर्फ ये बढ़ा था, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है और वहाँ पर आपको मीडियन निकालने बोलता है तो क्या करते हैं, सिंपल है, उसमें आपको कुछ नहीं, ये वाला दिया रहता है क्वेश्चन में, सी आई और एफ दिया हुआ रहता है, आपको सी एफ निकालना है, और सी एफ निकालने का तरीका भी हमने बताया। तो बस इतना ही सारा आपका काम जो है वो मीडियन के लिए है, ठीक है। और ये मीन के लिए है, तो इसको अभी मीन के लिए इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन में हमने मीन भी बता दिया और मीडियन बता दिया। तो मीडियन के लिए आपका इतना काम था। अब देखिए आपको यही क्वेश्चन में मोड भी निकालना है, तो मोड के लिए कितना काम है, तो मोड के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, वो तो और आसान है। यहाँ पे देखिए इतना जो दिया हुआ है ये फालतू का, क्योंकि वो काम हो गया इसका, है ना, इसको कट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर दो ही चीज़ में आपका काम हो जा रहा है, वो क्या है, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, दो ही चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। अब ये दो चीज़ में आपका मीडियन मोड निकल जाएगा। यहाँ पर सबसे जो बड़ा है वो होता है F1, यानी कि 20 सबसे बड़ा है F1 होगा, उसके सामने वाला F2 हो जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला F0 हो जाएगा, यानी कि 20 F1 और 14 F2 और 13 F0। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब F1 के सामने वाला जो होगा वो क्लास इंटरवल, मतलब मॉडल क्लास 125 से 145। अब यही चीज़ तो चाहिए वहाँ पर, F1 F2 F0 और L1, क्योंकि जेड मतलब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही तो होता है। तो बस हो गया, आप निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कितना निकला, 20 निकला ना फ्रीक्वेंसी। देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 और मॉडल क्लास 125 से 145 हेयर L1 इक्वल टू 125 और F0 13, F1 20 और F2 14। अब यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस F1 माइनस F2 F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए L1 कितना है, तो 125 है, 125 लिख दीजिए, और F1 कितना है 20 है, तो 20 यहाँ ऊपर में लिखेंगे, और F0 कितना 13 यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर 2F1 बोला, यानी कि F1 का डबल कर दीजिए, डबल यानी कि 20 का डबल 40, और F0 13 F2 14। अब 40 में 13 और 14 जोड़ करके घटा देंगे तो 13 14 27 होता है, तो 40 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 13 बचेगा, ये 13 नीचे में होगा। 125 का 125 यहाँ पर लिखे, यहाँ पर 20 में 13 जाएगा तो 7 होगा, तो 7 लिखिए, इंटू में 20 है तो इंटू में 20 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 125 का 125, और 7 को 20 से मल्टीप्लाई करिए 140, और 13 से डिवाइड करिए, तो यहाँ 140/13। अब ये 13 को डिवाइड 140 को डिवाइड करिएगा 13 से, तो 13 दहाई 130 है ना, बचता है 10, तो यानी कि 10.76 इसका आंसर। इससे डिवाइड करिएगा तो आएगा, ठीक है। अब इससे डिवाइड करने पर ये आएगा, और 125 यहाँ पर तो दिया हुआ है, 125 प्लस में इसका वैल्यू कितना 10.76 आ गया, तो 125 प्लस 10.76 यानी कि 135.76 यूनिट आ गया, इसका राइट आंसर। अब देखिए मीन से बड़ा था मीडियन, मीडियन से बड़ा है मोड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ये 14.3 का। अब 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है 14.3 का। 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर 28.5 दे रखा है, आपको वैल्यू निकालना है x और y का। ये देखिए क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी देखिए 5, x 20, 15, y और 5 ये दिया हुआ। टोटल वैल्यू आपका दिया हुआ है 60। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है, तो मीडियन निकालना है। मीडियन आंसर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये मीडियन जो है वो गिवन है 28.5। तो आपको यहाँ पर मीडियंस के थ्रू इस ब्लैंक यानी कि x को निकालना है और y को निकालना है। ये f का है ना फ्रीक्वेंसी का जो खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स, x के जगह में क्या होगा, y के जगह में क्या होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ताकि आप लोग इसमें भटक जाएं, नहीं बना पाए, इसलिए हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं। आप बारीकी से इस क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब कि पूरा वीडियो को देखेंगे, आपको मज़ा आने वाला है। और 14.3 का वीडियो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल जो क्वेश्चन में था वही चीज़ उतारे, और फ्रीक्वेंसी ये भी क्वेश्चन में था, है ना। अब क्या करना है इस पर, अब आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए f को जोड़ते हैं। तो ये 5 का 5 लिखेंगे, और 5 प्लस x यानी कि 5 प्लस x लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए 5 प्लस x प्लस 20 यानी 5 और 20 कितना 25 प्लस x, और 25 और 15
40 प्लस एक्स, फिर 40 और वाई, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये टोटल। अब यहाँ टोटल नंबर दिया हुआ है 60, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने ही लिखे हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब आपको यहाँ पर देखना है ये n क्या होगा, तो n यहाँ पर टोटल कितना है, ये 60 है। अब n/2 आपको करना होगा, n/2 करेंगे तो 60 से डिवाइड करिए 2 से, तो कितना आएगा 30 आएगा। और ये आपका 30 का कहाँ जरूरत पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए 30 कहाँ पे आएगा, तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स है ना, यानी कि 30 यहीं पर लगेगा। इसका सामने वाला हो गया क्या आपका, इसका सामने वाला हो गया आपका एफ, और इसका पहले वाला हो गया L1, L1 और L2, ये 20 से 30 का मॉडल क्लास में मिडिल क्लास पड़ा हुआ है इसका। और इसके ऊपर वाला सी हो जाएगा, ये 5 प्लस एक्स जो होगा वो सी, मतलब कि सी एफ है ना। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मीडियन दिया हुआ 28.5, ये तो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल यहाँ पर जोड़े 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसको वी हैव 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या आया, एक्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ पर यदि एक्स प्लस वाई को यहाँ पर रखेंगे और 45 को उधर कर देंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 में 45 लेस होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, यानी कि एक्स और वाई को जो वैल्यू होगा दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ये इक्वेशन से लिए, ये इक्वेशन से हम लिए, ये याद रखेंगे। यहाँ पर हम लिख के बता दिया आपको। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सिंस द मीडियन लाइज इन द इंटरवल क्लास 20 से 30, सो देन द वैल्यू मीडियन इज 20 से 30। अब यहाँ पर इसका मीडियन 20 से 30 के बीच में ही आएगा ना इसका, तो 20 से 30 के बीच में 28.5 आया हुआ है। और इसका जो अभी हम लोग निकाले क्लास इंटरवल, ये कैसे, क्योंकि ये 30 आया था है ना, n/2 किए थे, वो आपको हम बताए थे वहाँ पर। यहाँ पर देखिए मीडियन का फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन को बना दीजिए। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे तो L1 कहाँ से आया, वो तो हम आपको बताया था कि L1 20 F 20 और CF 5 प्लस एक्स और H 10, ये तो बता दिए थे आपको। H जो दोनों का डिफरेंसेस आया। अब यहाँ पर देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H, ये तो फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मीडियन इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में, तो 28.5 और L1 की जगह में 20 हो जाएगा। और यहाँ पर n/2 कितना 30 और CF कितना लाए थे, तो 5 प्लस एक्स, तो 5 प्लस एक्स था ना, यहाँ पर माइनस ले लिए, तो यहाँ पर प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर प्लस करिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ठीक है, इन बाई 20 इंटू 10। अब यहाँ पर देखिए ये 20 जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पर 28.5 बराबर 20, और यहाँ पर 30 में से 5 जाएगा कितना 25 बाई एक्स, और ये 0 और ये 0 कट गया, ठीक है। अब 25 बाई एक्स बाई 2 आ गया, 25 बाई एक्स बाई 2। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 है ना, यहाँ पर यदि इसको इसके नीचे 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20 और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 है ना, तो ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 57 आ जाएगा। और यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए आएगा कितना 20 40, और इसका 25 माइनस एक्स होगा तो 25 माइनस एक्स। और इसको आप देखिए कैसे बनाए, वहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि 28.5 था, 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस एक्स बाय 2, तो यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 होगा तो 2 और 1 का एलसीएम 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 को 1 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, यानी कि 2, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 25 माइनस एक्स इक्वल टू में कितना 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28.5 को 2 से करेंगे तो 57, और यहाँ पर 40 प्लस 20 25 माइनस एक्स। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, 40 प्लस 25 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 25 यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस एक्स, और ये 57 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 25 माइनस एक्स इक्वल टू 17, क्योंकि 25 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस 40 यानी कि 17 आया, तो 57 में 40 माइनस करेंगे तो 17 आएगा ना, तो 25 माइनस एक्स इक्वल टू 17, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 17 यानी कि 8, एक्स इक्वल टू 8 आएगा, क्योंकि 25 में 17 घटाएंगे। यहाँ पर देखिए ये एक्स है ना, इधर बाहर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पर एक्स, और इसको अंदर ले आइए तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 17,
तो कितना आएगा, ये x इक्वल टू आपका 8 आ गया। और y निकालना आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने निकाला था कि 45 पर x प्लस वाई बराबर 45 है ना, क्या निकाले थे, x प्लस वाई बराबर 15, तो x आपका 8 आ गया प्लस y बराबर 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में 8 जाएगा तो कितना 7, यानी कि y बराबर आपका 7 आ गया। तो x और y का वैल्यू आपको निकालना था, ये निकाल दिए है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बिलो है ना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका है बिलो करके दिया हुआ, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45 और बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60, यानी कि 5 का डिफरेंसेस यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, तो 20 के पहले से लेना है आपको, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इसका क्लास इंटरवल होगा। और देखेंगे यहाँ पर जो कि फ्रीक्वेंसी ये पे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अब यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में है, और जब असेंडिंग ऑर्डर में रहता है यानी कि कभी भी घटा नहीं, तो ये सी एफ दिया हुआ है, आपको एफ निकालना होगा यहाँ पर, ये काम और यानी कि एफ निकालना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो होगा ये 20 से बिलो था, इसको आप 0 से 20 कर सकते हैं, या तो 5 से 15 से 20, क्योंकि 5 का डिफरेंस है ना, तो 15 से 20 कर दीजिए, 5 ही का डिफरेंस चल रहा है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 55, 55, 50, 50 से 55, 55 से 60, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। और नंबर ऑफ पॉलिसीज यहाँ पर देखिए, इधर जो दिया हुआ है आपका 2, और 2 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 24 में 18 घटाएंगे तो आएगा कितना, 24 में 6 घटाएंगे 18 आएगा, फिर यहाँ पर 45 में 24 घटाइए 21, फिर 78 में 45 घटाइए तो 43, और 89 में 78 घटाएंगे तो 11, 92 में 89 घटाएंगे तो 3, और 98 में 92 घटाएंगे तो 6, 100 में 98 घटाएंगे तो 2, है ना, ये 2 आया। यानी कि आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाले। अब ये फ्रीक्वेंसी आपका जो रियल फ्रीक्वेंसी है वो आ गया आपका 4, 2, 4, 18, 21, 33, 11, 3, 6, 8, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो 2 का 2 और यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, फिर 4 और 2 6 है ना, 2 का 2, फिर 4 2 6, और 6 18 24, और ये 24 को फिर 21 से जोड़िए 45, फिर ये 45 को 33 से जोड़िए 78, और ये 78 को 11 जोड़िए 89, 89 को 3 से जोड़िए 92, 92 को 6 से जोड़िए 98, और 98 को 2 से जोड़िए तो 100। यहाँ पर 100 कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब यहाँ पर जो निकालना आपको n/2, n/2 कितना होगा, 100/2 यानी 50। अब 50 देखिए यहाँ पर कहाँ पर आता है, तो 78 में आएगा, है ना। इसके सामने वाला जो होता है वो 35 से 40, अब 35 से 40 यहाँ पर लोकेटेड होगा इसका मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास इंटरवल 35 से 40, तो यहाँ पर देखेंगे आप है यार n/2, 100/2 करें 50, अब 50 बताएं 35 से 40 में आएगा, सो L1 कितना हो जाएगा 35, L1 35 और CF 45, H 5 और F 33। यहाँ पर देखिए ये चीज़ को आपको दिखा रहे हैं वहाँ से, जब यहाँ पर आएगा आपका 50 यहाँ पर, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जो होगा वो CF होगा, और इसके सामने वाला आपको देखना है तो ये F होगा आपका, और ये L1 होगा। क्लियर है ना, यानी कि सामने वाला होता है F, इसका सामने वाला L1, लेकिन इसका ऊपर वाला जो होता है वो CF होता है। तो 45 इसका क्या ऊपर वाला हो गया आपका यहाँ पर CF। अब देखिए ये निकाल लिया आप, तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, मीडियन इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F, और यहाँ इंटू H, तो L1 कितना 35 और n/2 50 माइनस CF 45 बाय F 33 इंटू H 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 से 40 डिफरेंसेस कितना है 5 का है, लेस करिए 40 को 35 से तो 5 आएगा आपका, तो यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर 35 का 35 और 50 में 45 घटेगा तो कितना आएगा 5, और ये 5 से मल्टीप्लाई करिए 25 आएगा, और नीचे 33, है ना।
अभी 33 को 25 से डिवाइड करिए, आएगा 0.76। तो 35 प्लस 0.76 यानी कि 35.76 आ गया इसका राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको इसमें क्या निकालना है? इसमें आपको निकालना है मीडियन, है ना, मीडियन लेंथ द लीव्स। 118 से 126 दिया हुआ है, फिर 127 से 135 दिया हुआ है ना। फिर ये देखिए अब इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं बना करके। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ देखिए 118 है और यहाँ पर 126 है। फिर देखिए 126 यहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 127 है। फिर यहाँ पर 135 है, लेकिन यहाँ पर 135 नहीं 136 है। यानी कि डिफरेंस है, अलग है। इसको सेम करना पड़ता है, ठीक है। इसको सेम करेंगे तो सेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम है। और वो कौन सा काम है? यानी कि 0.5 इसमें लेस करिए और 0.5 इसमें लेस करेंगे और 0.5 इसमें ऐड करेंगे तो दोनों मैच आ जाएगा, ठीक है। 0.5 यानी 50 पैसा आपको कम करना है हो एक जगह, एक जगह 50 पैसा ज़्यादा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे किए, अभी हम वही बता रहे हैं आपको। 17.5 यानी कि यहाँ पर क्या था 118 था, उसमें से 0.5 यानी कि 50 पैसा लेस करेंगे तो 17.5 रुपया हो जाएगा 17.5। और 126 में 50 पैसा ऐड कर देंगे तो 126.5 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर 127 था, उसमें लेस कर दीजिए तो 127 में 0.5 घटाएंगे तो 126.5 आ जाएगा। और 135 में 0.5 घटा ऐड कर दीजिए 135.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ और ये चीज़ आपका सेम है ना। अब 135.5 यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर भी वही होगा। अब 135 से 144.5 यानी कि एक बार ऐड करेंगे 0.5, यहाँ पर फिर लेस करेंगे 144.5 आएगा, क्योंकि 145 था 0.5 लेस करेंगे। अब देखिए ये चीज़ आपका यहाँ भी मिला। अब 144 से 153.5, अब 153 यहाँ भी आएगा, 153 से 162.5, 162.5 यहाँ भी आएगा, 171.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0.5 आप एक इधर आप लेस कर रहे हैं, इधर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 171.5, 180.5 यानी कि ये आप इक्वल कर लिए, ये इक्वल कर लिए। अब फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन में 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अब आपको निकालना है यहाँ पर क्या, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 का 3 लिखेंगे, 5 और 3 8, और 8 और 9 17, 17 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। ये टोटल आपका 40 आ गया। और इधर भी टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 40 आता है, यानी कि आप सही जोड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए n/2 यानी कि 40 को 2 से डिवाइड करिएगा आएगा 20। तो 20 किस में आएगा, तो 20 29 वाला में आएगा, क्योंकि यहाँ तक 17 तक है, 17 के बाद 18 भी आता है ना, तो इसी में आएगा 29 में। तो 29 के पहले वाला इधर वाला होगा आपका क्या f, इधर वाला L1 और L2 है ना। लेकिन हमको L1 की ज़रूरत है, और यहाँ से आपको L2 माइनस L1 करेंगे तो H निकलेगा, इसलिए इसका भी ज़रूरत है। अब ये आपका F हो गया, ये आपका इसके ऊपर वाला जो है वो आपका CF निकल गया, यानी कि CF कितना, तो 17 है ना। यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और ये आंसर आपका शूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे n = 40 और 40 का 2 भाग करेंगे n/2 यानी कि 20 आएगा। सिंस 12 इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सो दैट द क्लास इंटरवल 144.5 से 153.5। यहाँ पर देखिए L = 144.5, F 12 और CF 17 और H 9। क्योंकि यहाँ पर लेस करिएगा 153.5 से 144.5 तो आपका आएगा कितना 9 आएगा, वही 9। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + n/2 - CF। और यहाँ पर L1 कितना 145.5 144.5 है, तो ये लिखिए। और n/2 कितना 40 का 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। और CF कितना 17 बाय F कितना है 12 × H 9। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला में तो मैंने पुट कर दिया, यहाँ तो कुछ नहीं करना था आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर 145 का 145.5 और यहाँ पर 20 में 17 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 का और नीचे 12 है तो 3/12 है, ठीक है। 3/12 इसको काटिएगा तो 4 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर 9 यानी कि 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 और ऊपर में कितना 9, तो 9/4 हो जाएगा। अभी 4 को 9 से काटिएगा, 4 दूनी 8 बचा 1, तो 4 दूनी 8 बचा फिर कितना 2, तो 4 × 5 = 20 यानी 2.25 आ गया। और 144.5 तो 146.75 इसका राइट आंसर है। हेंस द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इज 146.75 mm। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, फाइंड द मीडियन। इसमें भी मीडियन निकालना है आपको।
ये 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये आपका दिया हुआ है क्या, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ लैम्प्स। यहाँ पर देखिए एफ दिया हुआ है 14, 56, 60, 84, 74, 62 और 48। यहाँ क्या ये एफ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सी एफ आपको निकालना होगा, तो देखिए हमने निकाला सी एफ निकाला हुआ है। यहाँ पर देखिए ये तो क्वेश्चन से था, ये भी क्वेश्चन से। और सी एफ निकालने के लिए क्या 14 का 14 लिखिए, 14 और 56 को जोड़िए 70, फिर 70 को 56 से जोड़िए, 70 को 60 से जोड़िए 130, और 130 को 86 जोड़िए 216, और 216 को यहाँ पर 74 जोड़ेंगे तो 290, 290 को 12 से जोड़ेंगे 352, और 352 को 48 जोड़ेंगे तो 400, और ये 400 आपका आ गया, यानी कि दोनों तरफ आ गया आपका, मैच कर गया 400। यहाँ भी 400 है और यहाँ भी 400 है, यानी कि आप सही जोड़े हैं, आपका कैलकुलेशन गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए n/2 करेंगे 400/2 यानी कि 200। अब 200 यहाँ पर आपका होगा 216 का, और इसके सामने 86 आपका एफ हो जाएगा, और इसके सामने जो है 300 से 3500, ये आपका 3000 से 3500 है, जो कि L1 L2 हो जाएगा। इसके ऊपर वाला देखिए 130 आपका सी एफ हो जाएगा, 130 इसका ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा। बस अब हम क्वेश्चन में बनाए, इसको पुट कर देना फॉर्मूला में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखेंगे आप कुछ तो दम ही नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर मीडियन क्लास कितना बोले 3000 से 3500, ये निकाल के दिखाए थे आपको। F1 कितना 86, CF 130 और H 500, ये सब चीज़ दिखाएं आपको। मीडियन इक्वल टू एन L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाए। यहाँ पर देखेंगे तो L के जगह में कितना 3000, और n/2 200 माइनस CF कितना, तो CF 130, और F कितना तो 86 इंटू H 500। अब यहाँ पर देखिए 3000 का 3000 और 200 में से 130 जाएगा तो 70 आएगा, यानी कि 70 आएगा, 70 है ना। और 70 को 500 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 5 35, और 2 जीरो इसमें और 1 जीरो इसमें, 35,000, और यहाँ पर 86। अब यहाँ पर 35,000 को 86 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपका आएगा 406.98, और ये 3000 का 3000 यहाँ पर लिखे, इसको डिवाइड करके यहाँ पर लिखे, प्लस करिए तो 3406.98 आवर्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है आपका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से जाएंगे, और आप लोग कमेंट करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर भी आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीनों निकालना है, मीन भी, मीडियन भी और मोड, तीनों निकालना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो तीनों निकालने के लिए तैयार हो जाइए और ये निकालिए। देखिए हमारे साथ आप भी रहेंगे। तो मीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीन के लिए आपको ये निकालना होगा, ये दो तो दिया हुआ, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब मीन के लिए आपको निकालना है एक्स, तो एक्स निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 4 कितना होता है 5, और 5 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2.5 आएगा, है ना। यानी कि 1 और 4 5, और 5 को 2 से 2.5, और 4 और 7 11, और 11 को 200, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 यानी 5.5, फिर 7 और 10 17, 17 को 2 से, यानी कि 11.17 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 8.5 आएगा। तो यहाँ पर 8.5। अब देख लेंगे डिफरेंस से क्यों डिवाइड करें बार बार, डिफरेंस देख लीजिए। तो यहाँ पर 2 3 5 3 8 3 11.5 3 14.5 3 17.5, बस ये कर दिए। और यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अब ये यू आई निकालना आपको, इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। और यहाँ पर ए हम मान लिए 85 को, सॉरी 8.5 को। अब यहाँ पर 2.5 में 8.5 लेस करेंगे, और एच यहाँ पर कितना चल रहा है, तो एच जो है यहाँ पर 4 में 1 जाएगा तो 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो 8.5 में 2.5 लेस करेंगे तो आएगा 6, और ये माइनस का 6 आएगा, क्योंकि इसको आपको इससे लेस करना है। तो 6 को माइनस में आएगा, इसको डिवाइड करना है 2 3 से, तो -2 है ना, -2 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5.5 में 8.5 लेस करेंगे तो आएगा कितना 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1, है ना, क्योंकि -3 आ रहा है यहाँ पर, तो कितना आया -1। अब फिर 8.5 में 8.5 लेस करेंगे तो 0 आएगा, और इस 0 को डिवाइड करिएगा 3 से तो 0 ही आएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 0। फिर 11.5 को 8.5 से लेस करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करिएगा आएगा 1। फिर 14.5 को 8.5 से लेस करिए आएगा कितना 6, और 6 को 3 से डिवाइड करिए आएगा 2। फिर 17.5 को डिवाइड करिए, माइनस करिए 8.5 से आएगा कितना 9, और 9 को 3 से डिवाइड करिए आएगा 3।
ये आप निकाल लिए यू आई निकाल लिया। अब क्या करना है आपको, तो एफ आई यू आई निकालना, यानी कि एफ आपका ये था और यू आई ये था। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 माइनस का, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, फिर 40 को 0 से तो 0, फिर यहाँ पर 16 को 1 से तो 16, 4 को 2 से 8 और 4 को 3 से 12। अब यहाँ पर आ गया आपका सिग्मा एफ आई यू आई कितना -6, और इसको टोटल जोड़िएगा एफ को तो आता है कितना 100 आता है। टोटल जोड़िएगा एफ को तो ये n = 100 आता है। और यहाँ पर ए जो माने हैं 8.5। अब देखिए मीडियन नहीं, मीन निकालने का ये तरीका है। और यहाँ पर मीन निकालते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए मीन ए कितना 8.5। यहाँ पर देखिए मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, और ये एक कितना 8.5 है। और यहाँ पर आप निकालने थे सिग्मा एफ आई यू आई कितना, ये टोटल जोड़ने के बाद जो आया था, यहाँ पर टोटल देखिए जोड़े थे कितना आया था, तो यहाँ पर टोटल जोड़ने के बाद -6 आया, -6 आया। अब ये -6 यानी कि ये दोनों को जोड़ दिए, उसके बाद ये दोनों को जोड़ कर तीनों को जोड़ करके घटा दिए तो -6 आया आपका सिग्मा एफ आई यू आई। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको लिखना था -6, तो -6/100 इंटू 3। अब यहाँ पर 8.5 -18, क्योंकि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा -18/100 आएगा। तो यहाँ पर 8.5 माइनस यहाँ डिवाइड करिएगा 100 को 18 से, यहाँ पर देखिए इसको दिखा दे रहे हैं आपको 18/100 है, ठीक है। तो ये 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा, तो 0.18 यहाँ पर आया, ये 0.18। अब 8.5 में 0.18 घटेगा तो 8.32 आ जाएगा। 8.32 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया मीन का। अब हमको निकालना है मीडियन और मोड। मीन तो निकाल लिए, सबसे बड़ा सवाल मीन ही रहता है, और मीडियन क्या बहुत ही छोटा है। यहाँ पर देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ आपको बनाना पड़ेगा जो कि ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, तो यहाँ पर 6 एफ को सबको जोड़ेंगे तो 6 का 6, फिर 6 और 30 36, 36 और 40 76, 76 और 16 92, 92 4 96, 96 4 100, यहाँ भी 100 आ गया, टोटल एन भी 100 है ना। यानी कि आप सही जोड़े हैं, आप सही जोड़े हैं। और आपको 100 n/2 करना है, यानी कि 100/2 करिएगा 50 आएगा आपका। और ये 50 को आपका 50 कहाँ पे रहेगा वो चीज़ आपको देखना है, 50 कहाँ पे होगा। देखिए 50 यहाँ पर 76 के सामने वाला 50, तो इसका सामने वाला F1 F हो जाएगा, इधर L1 हो जाएगा 10 और L7 और L2 हो जाएगा 10। और 76 के सामने वाला ये 40 से F निकला, उसके ऊपर वाला जो होता है वो CF, यानी कि 36 जो निकला वो आपका CF निकला। और H कितना दिया हुआ है, H तो आपका 3, जो कि 4 में 1 घटाइए या तो 10 में 7 घटाइए, कुछ भी घटा दीजिएगा ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, ये तो आप निकाल लिए, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ पर L1 7 और F कितना 40 और CF 36 और H 3। L1 मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। और यहाँ पर देखिए L1 7 है और n/2 50 माइनस CF 36 और बाय F 40 इंटू 3। अब देखिए 7, ये 7 का 7 लिखेंगे, और 50 में 36 जाएगा तो 14, और नीचे 40 का 40 और इंटू में 3। अब यहाँ पर देखिए 7 का 7 और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 14 3 42, यानी कि 42 बटा नीचे कितना 40, इसको काटिएगा 2 से तो 21 आएगा, और इसको काटिएगा तो 20 आएगा। यहाँ 21/20 लिखें। अब फिर देखिए 7 का 7 से लिखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 21/20 को काटेंगे इसको, ठीक है, तो 2 से काटिएगा 10.5, इसको 2 से काटिए तो आएगा कितना 10। अब ये 10 को 10.5 से डिवाइड करिएगा तो ये 0 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 1.05, 7 और प्लस 1.05 यानी कि 8.05 आपका आंसर आ गया। मीडियन आप निकाल लिए। अब आपको मोड निकालना है, मीडियन कितना निकाले तो 8.05। अब आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। देखिए मोड कितना आसान है, यहाँ पर मोड के लिए कुछ नहीं करना है। मोड के लिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो चीज़, उसी को सबसे, जो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा 40 है, ये F1 आ गया आपका, और इसके सामने वाला L1, ठीक है, और L2। और यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2, ये F0 आ गया और ये F1 आ गया, है ना। F1 40 है तो उसके ऊपर वाला F0 हो गया और नीचे वाला F2 हो गया। अब ये तीनों चीज़ का हमको चाहिए था मोड में, तो तीनों चीज़ आप निकाल लिए। यहाँ पर देखेंगे
तो L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 बाय F2 माइनस F2 है ना, इंटू H इसका फॉर्मूला है। और L1 कितना 7 और F1 कितना 40, F0 32, अब यहाँ 40 का डबल कर दीजिए 80, और F0 कितना 30 और 30, फिर F2 कितना 16 इंटू 3। अब यहाँ पर 7 का 7 और 40 में 30 जाएगा तो 10, और 80 में 30 और 16 कितना 46 जाएगा, तो बचेगा 34 इंटू 3। अब यहाँ पर 7 का 7 और 10 दिया 30 बाय 34, इसको 34 को 30 से 34 को डिवाइड करेंगे, मतलब 34 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना आएगा 0.08, और ये 7 का 7 और 0.08 आएगा। यहाँ पर जोड़ दीजिए 7.88 इसका राइट आंसर हो गया, 7.88 इसका राइट आंसर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, तो फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है क्योंकि उसमें तीनों बनाना पड़ा आपको, इसलिए ज़्यादा समय ले लिया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही चीज़ निकालना है, वो भी कि सिर्फ मीडियन निकालना है, सिर्फ मीडियन निकालना है। अब ये मीडियन निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसी चीज़ को उतार दिए। यहाँ पर ये CI और यहाँ पर F, मीडियन निकालने के लिए CF निकालते हैं, है ना। तो CF निकालते हैं। यहाँ पर देखिए CF कैसे, तो 2 का 2, फिर 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, और 28 और 2 30। यहाँ भी 30 और यहाँ टोटल जोड़िएगा तो 30, यानी कि सेम आया ना, तो मतलब आप सही जोड़े हैं। यदि नहीं आता है तो आपको फिर से जोड़ना पड़ेगा, एक बार देखना होगा चेक करके कि आप कहाँ गलती किए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि इसका n/2 करिए तो 30 का आधा 15। अब ये 15 कहाँ पर आता है, ये 15 कहाँ पर आएगा वो आपको CF में देखना है, यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है आपको। यहाँ पर देखिए 15 यहाँ पर आएगा 19, तो इसके सामने वाला जो है 6 ये हो जाएगा F आपका। इसके सामने वाला जो 55 से 60 है वो L1 L2 हो जाएगा, यही चीज़ तो आपको निकालना। और इसके ऊपर वाला जो है वो CF हो जाएगा, है ना, इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। तो अभी हम बताए, क्या बताए, L1 55, यानी 55 से 60 लिए 55, और F1 F कितना 6 और CF 13, ये इसके ऊपर वाला 13 और F कितना हो गया था 6 हो गया था, और H 5 है ना, H 5 हो गया। यहाँ पर इसका डिफरेंसेस 45 से 50 है, 50 से 55 है। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। और ये L1 कितना है, यहाँ पर L1 25 है, और n/2 15 माइनस CF 13 बाय F 6 इंटू H 5। तो 55 का 55 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ 15 में 13 जाएगा तो 2, और 2 यहाँ पर है 6, तो 2 को 6 से काटिएगा तो 1/3 आएगा इंटू 5। तो यानी कि देखिए यहाँ पर 2/6 है ना, इंटू 5 है, तो 2 को यहाँ पर काटेंगे तो 3, तो यहाँ पर 5/3 होगा ना, ये 5 यहाँ पर यही लिखे है 5/3, ठीक है। 55 प्लस 5/3 यानी इसका वैल्यू जो निकला आपका 5/3। अब 55 में 5/3, 3 को 5 को 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 6 18, बचेगा 2, फिर 3 6 18, यानी 1.66 आएगा, कितना 1.67 आया। तो 55 में 1.67 यानी कि 56.67 kg, ये आपका राइट आंसर हो गया, 56.67 kg। अब देखिए ये कंप्लीट आप कर चुके हैं 14.2 का, है ना, 14.3 का। तो यहाँ पर 14.3 कंप्लीट होता है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। यहाँ पर सांख्यिकी जो है आपका क्लास 10 का जैक बोर्ड का, है ना, NCERT का यहाँ पर प्रॉब्लम सांख्यिकी खत्म होता है, स्टैटिक्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा हर अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, है ना। यहाँ पर कोर्स कंप्लीट मिलेगा आपको, कोर्स कंप्लीट करने का हम वचन देते हैं, और ये कंप्लीट भी करते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, और हमेशा जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जाए हमारे वीडियो को देख लें, उसको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।